यूपी में बोले बिहार के मंत्री। भाजपा को समर्थन दे ठगा गया निषाद समाज, नहीं आए अच्छे दिन। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी ने हमेशा भाजपा का समर्थन दिया ताकि निषाद समाज के अच्छे दिन आ सके, लेकिन भाजपा ने निषाद समाज को हमेशा ठगा है। भाजपा निषाद वोट से सत्ता पर काबिज हुई और अपने वोट भूल गई। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जनपद के आलापुर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरगंज में चुनावी सभा में कहा कि वीआईपी ने हमेशा भाजपा को समर्थन दिया ताकि निषाद समाज के अच्छे दिन आ सके, लेकिन भाजपा ने निषाद समाज को हमेशा से ही ठगा हुआ है। भाजपा निषाद वोट से सत्ता पर काबिज हुई और अपने वादे भूल गई। सहनी पार्टी प्रत्याशी प्रेमलता भारती के समर्थन में सभा कर रहे थे। सहनी ने कहा कि संविधान में निषाद समाज का जो आरक्षण दिया गया, उत्तर प्रदेश में उसे लागू भी नहीं किया गया। इस सरकार ने निषाद समाज को अंधेरे में धकेल दिया, पर इस चुनाव में निषाद समाज अच्छे दिन के प्रलोभन में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हर निषाद समाज के बेटे को सन ऑफ बल्ला बनाना होगा। अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। चुनाव सभा में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि 2022 के चुनाव में निषाद समाज अपने वोट से सत्ता पर काबिज लोगों को सबक सिखाए। चुनावी सभा में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि 2022 के चुनाव में निषाद समाज अपने वोट से सत्ता पर काबिज लोगों को सबक सिखाएगा। सभा में उमड़े लोग इस बात की गवाही है कि लोग अपने अधिकार के लिए वीआईपी को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि बिहार में एनडीए सरकार का हिस्सा मुकेश सहनी की पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 165 सीटों पर हाथ आजमा रही है। यह वह सीटें हैं जहां निषाद वोटरों की संख्या काफी अधिक है। अति पिछड़ों को लेकर हाल ही में सहनी ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा के बयान का जवाब देते हुए कहा था कि विपक्ष में रहते हुए भी अति पिछड़ा समाज के हक की मांग नहीं कर पाए। हम सरकार में रहकर भी मांग कर रहे हैं। सामंतवादी सरकार ने फूलन देवी को अपमानित किया। मुकेश सहनी ने कहा कि झारखंड, बंगाल और दिल्ली में जब राज्य सरकार निषाद समाज को आरक्षण दे रही है तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार में गरीबों, दलितों, पिछड़ों और उनका हक नहीं दे रही है? भाजपा सरकार जनता के पैसे से अपना खजाना भर रही है। इनके राज में निषाद समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। वीरांगना फूलन देवी को भी इस सामंतवादी सरकार ने अपमानित करने का काम किया है। इस बार विधानसभा चुनाव में निषाद समाज इनको अपनी ताकत दिखाएगा। हर हाल में निषाद समाज के लोग उत्तर प्रदेश में आरक्षण लेकर रहेंगे। चुनावी जनसभा में राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में निषाद समाज अपनी वोट की ताकत से सत्ता पर काबिज लोगों को सबक सिखाएंगे। आगे देव ज्योति ने कहा कि आलापुर विधानसभा में उमड़े भव्य जन सैलाब इस बात की गवाही देता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए इस बार प्रदेश में नाव छाप पर बटन दबाएगी और निषाद आरक्षण लेकर रहेगी।